नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम जोशी आयुर्वेदा एंड मैनी मोर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आयुर्वेदिक त्रिदोषों के बारे में बतलाऊंगा। आयुर्वेदिक त्रिदोष वात पित्त कफ, ये आयुर्वेदिक त्रिदोष कहलाते हैं। वात पित्त कफ जब प्राकृत अवस्था में होते हैं तो इन्हें धातु कहा जाता है और ये शरीर को धारण करते हैं, एवं जब ये विकृत अवस्था में होते हैं तो इन्हें दोष कहा जाता है। बात करें वात दोष की तो वा गति गंधन्यो इति वातः, अर्थात गति के तीन अर्थ बताए गए हैं: गमन, ज्ञान और प्राप्ति। गंधन का अर्थ है उत्साह, वायु इसमें प्रधान रूप से रहता है, इसलिए वायु महाभूत का यह प्रतीक है। दूसरे नंबर का दोष है पित्त दोष, तपति इति पित्त। पित्त शरीर में अग्नि महाभूत का प्रतीक है। पित्त अग्नि महाभूत द्वारा समस्त कर्मों को प्रधान रूप से करता है, जैसे पाचन, रूप, ग्रहण, ऊष्मा, मेधा, शौर्य को संपादित करना। तीसरे दोष की बात करें तो कफ है। केन जलेन फणति इति कफः, यह जल महाभूत का प्रतीक है तथा शरीर में दृढ़ता, स्निग्धता आदि भावों को भरता है। अब हम विस्तार पूर्वक वायु दोष की बात करेंगे। वायु दोष यह रूप रहित है, यह अपने गुण कर्मों द्वारा जाना जाता है। यह सर्वत्र गमनशील है, अर्थात यह सर्वत्र गमन करता रहता है। यह नित्य है, यह स्वतंत्र है। यह वायु महाभूत स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात यह भगवान है। यह समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है एवं समस्त प्राणियों के विनाश का भी कारण है। यह व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त है। यह सभी दोषों का नेता है। वायु के गुणों की बात की जाए तो शब्द और स्पर्श इसके प्राकृत अर्थात नैसर्गिक गुण हैं और इसमें रजोगुण प्रधान रूप से रहता है। वात दोष के स्थान अर्थात वायु के स्थान कौन कौन से हैं? स्थूल, आंत्र, कटी, पैर की अस्थियां, स्पर्श इंद्रिय, यह इसके मुख्य स्थान बतलाए गए हैं। सामान्य निदान अर्थात कारणों की बात की जाए तो वातवर्धक आहार विहार इसके मुख्य कारण हैं। वातवर्धक आहार जैसे शीत, रूक्ष, अल्प, लघु भोजन को करने से वात दोष की प्रधानता अर्थात उसके रोगों की उत्पत्ति का कारण है। वातवर्धक विहार अति मैथुन, अति जागरण, अति व्यायाम, अति चिंता, अति शोक, अति अध्ययन अर्थात किसी भी कर्म को अत्यधिक मात्रा में करने से वात दोष प्रकोपित होकर अन्य दोषों को भी उत्पन्न करता है। यह सभी दोषों का नेता है, अर्थात यह सारे रोगों की उत्पत्ति का मूल कारण है। वात दोष का कोई रूप नहीं है, उसका ज्ञान शब्द और स्पर्श के द्वारा ही किया जाता है। वायु ही समस्त शरीर में फैले हुए शिरा, धमनी, हृदय, फुफ्फुस, यकृत, मस्तिष्क और अनेक अंग प्रत्यंगों को शक्ति प्रदान करता है। चेष्टा व नाड़ियों को, पेशियों को यह गति प्रदान करता है, इसलिए यह स्वयंभू है। आज मैं आपको वात दोष के बारे में इतना ही बतलाऊंगा। अगले वीडियो में आपको वात दोष की चिकित्सा के बारे में विस्तृत रूप से बतलाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।